स्टेडियम की कंक्रीट की दीवारों के बीच सन्नाटा था। रिया अपनी व्हीलचेयर पर स्थिर बैठी थी। अचानक कोच उसके सामने आया और उसके हाथों से रेस का फॉर्म झटके से छीन लिया। कागज की सरसराहट हवा में गूंजी। कोच ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ये दौड़ कभी पूरी नहीं कर पाओगी, हार मान लो। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। उसने धीरे से व्हीलचेयर के रिम पर हाथ रखा और उसे घुमा दिया। धातु के पहियों की चरमराहट ट्रैक की ओर बढ़ने लगी। वो कोच की तरफ मुड़ी भी नहीं। उसके सामने अब केवल ट्रैक की लंबी दूरी थी। कोच अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन रिया की गति धीमी नहीं हुई। वो बिना रुके बिना पीछे देखे ट्रैक की ओर बढ़ती चली गई। उसकी व्हीलचेयर के पहिए ट्रैक की सतह पर एक लयबद्ध आवाज पैदा कर रहे थे। वो आगे बढ़ रही थी कि उसके पीछे कोच का विश्वास अभी भी हवा में तैर रहा था। सुबह के 4 बजे थे। आसमान में अंधेरा गहरा था और ट्रैक पूरी तरह खाली था। रिया वहां अकेली थी। उसने व्हीलचेयर के रिम को पूरी ताकत से घुमाया। पहियों के घर्षण से उसकी हथेलियों में जलन पैदा हुई। हर बार जब वो गति पकड़ती, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन होने लगती। एक चक्कर पूरा होते ही उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। वो व्हीलचेयर से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। ट्रैक की कंक्रीट सख्त और ठंडी थी। उसने अपने घुटनों को जमीन पर टिकाया। सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और फिर अपने हाथों के बल जोर लगाकर खुद को वापस सीट पर खींच लिया। दर्द उसकी बाहों में दौड़ रहा था, लेकिन उसने फिर से रिम को पकड़ा। उसने एक लंबी सांस ली और फिर से पहियों को धक्का दिया। वो रुकी नहीं। वो बार बार गिरती और हर बार अपने हाथों की मदद से उठकर ट्रैक पर आगे बढ़ती रही। उसका संघर्ष लगातार जारी था। अंधेरा छंट रहा था, लेकिन उसकी मेहनत का सिलसिला अभी भी ट्रैक पर गूंज रहा था। सूरज ऊपर चढ़ चुका था और ट्रैक पर अन्य धावक आ चुके थे। वे अपनी गति से दौड़ रहे थे। तभी उन्होंने एक तरफ रिया को देखा। एक धावक रुक गया। उसने अपनी सांसें सामान्य की और रिया की ओर देखकर ठहाका लगाया। उसने पास खड़े दूसरे धावक से कहा, क्या तुम सच में पागल हो? यहाँ क्यों अपनी जान झोंक रही हो? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसके हाथों की त्वचा रिम के निरंतर घर्षण से छिल चुकी थी। रिम की धातु पर लाल रंग के निशान उभर आए थे, जो धीरे धीरे नीचे फर्श पर टपक रहे थे। धावकों ने उसे एक अजीब वस्तु की तरह देखा और आगे बढ़ गए। रिया की मांसपेशियां हर झटके के साथ कांप रही थीं, लेकिन उसने अपने हाथों को रिम पर फिर से जमाया। खून के धब्बे पहियों की लय में मिल गए थे। वो एक बार फिर आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक गहरी एकाग्रता थी। उसने अपने शरीर के दर्द को किनारे किया और व्हीलचेयर को धक्का दिया। उसके आसपास का शोर और उपहास उसके लिए केवल हवा के झोंके थे। वो ट्रैक पर अपने निशान छोड़ती गई। एक ऐसा संघर्ष जो किसी भी सामान्य तर्क से परे था। वो रुकी नहीं, बस आगे बढ़ती रही। रेस का दिन आ गया। स्टेडियम की गैलरी हजारों लोगों से खचाखच भरी थी। सीटी बजते ही सभी धावक बिजली की गति से आगे निकल गए। रिया अपनी व्हीलचेयर पर सबसे पीछे थी। उसके हाथों में रिम की रगड़ से जलन हो रही थी और शरीर कांप रहा था। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, वहां बाकी धावकों से काफी पीछे छूट गई। आखिरी मोड़ तक आते आते उसके चारों ओर केवल खाली ट्रैक था। रिया ने दांतों को आपस में भींचा। उसने अपनी पूरी ताकत व्हीलचेयर के पहियों को आगे धकेलने में लगा दी। उसकी बाहें पत्थर जैसी सख्त हो गईं। नसों में खिंचाव था, लेकिन उसने दबाव कम नहीं किया। वो एक एक इंच आगे बढ़ रही थी। उसके पहियों की गूंज ट्रैक पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। फिनिश लाइन अब केवल कुछ मीटर की दूरी पर थी। दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए। स्टेडियम का शोर थम सा गया। सब बस उस व्हीलचेयर की ओर देख रहे थे जो पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी। रिया की नजरें केवल सफेद लाइन पर टिकी थीं। उसने एक आखिरी बार अपनी बाहों के हर रेशे को झोंक दिया। वो लाइन की ओर लपक पड़ी। स्टेडियम में सन्नाटा टूट गया और लोग दंग रह गए। व्हीलचेयर का अगला पहिया उस सफेद रेखा को चीरता हुआ आगे निकल गया। स्टेडियम का शोर एक लहर की तरह उठा और फिर अचानक शांत हो गया। रिया ने अपनी बाहों का दबाव ढीला किया। उसकी व्हीलचेयर धीमी होकर रुक गई। गैलरी के सामने खड़ा कोच अपनी जगह जम गया था। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखें रिया की उस गतिहीन व्हीलचेयर को देख रही थीं। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग अब तालियां नहीं बजा रहे थे, वे बस उस दृश्य को देख रहे थे। रिया ने अपनी नजरें नीचे झुकाईं। उसने अपने दोनों हाथों को रिम से हटाया और अपनी हथेलियों को गौर से देखा। वहां छालों की एक मोटी परत जम चुकी थी, जिनमें से कुछ फटे हुए थे और कुछ पर खून सूखकर चिपक गया था। उसने उन निशानों को छूकर महसूस किया। उसके शरीर की सारी कंपन रुक चुकी थी। शोर के उस बवंडर के बीच रिया ने अपनी आंखें बंद की और फेफड़ों को पूरी तरह भरते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक स्थिर शांति थी। वो जानती थी कि वो क्या जीत चुकी है।
वो वहां बैठी रही उस ट्रैक के किनारे जहां कुछ दिन पहले लोग उस पर हंस रहे थे। अब वहां केवल सन्नाटा था और उसकी अपनी सांसों की लय। उसने अपनी जीत का स्वाद लिया जो किसी भी मेडल से कहीं ज्यादा भारी और शांत था।